राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी की। सफला एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारायण कब है और इसका महत्व क्या है, यह हमने अपने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है। रही बात पूजा विधि की, तो उसका भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी के व्रत कथा की। जब भी हम कथा सुने तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने हाथ में तिल, फूल और थोड़ा सा जल लेकर भगवान का अपने हृदय में स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और किस देवता का पूजन होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ कि एकादशी के व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा युक्त यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सफला एकादशी के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में विधि विधान से दीपदान करना चाहिए और जब तक नेत्र खुले रहें तब तक भगवान का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए एकाग्र चित्त होकर रात्रि में जागरण करें। उसके पुण्य फल की इतनी ज़्यादा प्राप्ति होती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न ही संसार में कोई व्रत है। इतना कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यह तो मैंने महात्म्य के बारे में कहा, चलो अब तुम्हें कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगर में एक महिष्मत नाम का राजा रहता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का बड़ा लड़का बड़ा ही पापी था। वह पर स्त्रीगामी, जुआरी और बड़ा ही पापी था। उसने पिता का सब धन नष्ट करने में पूरी अपना जीवन लगा रहा था। नित्य बुरे आचरण में लगा रहता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर उसको राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक अपने मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने तो मुझे त्याग दिया है, अब मेरा क्या होगा। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन चला जाऊंगा और रात में अपने नगर में आकर रहूंगा। यह विचार करके वह नगर छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसे पकड़ भी लिया, परंतु राजा के भय से उसे छोड़ दिया। जिस वन में लुम्पक ने आश्रय लिया था वहां अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी पड़ गई। दशमी की रात्रि को वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांत कटकटाने लगे। इस प्रकार से रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर भी थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से किसी तरह उठा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को उस दिन जीव हिंसा करने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। जो फल भूमि पर पड़े थे उसने उनको ही वहां से उठा लाया और वह सब फल पेड़ के नीचे रख दिया। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कि मेरी सभी अपराधों को क्षमा करें और इस फल को जो वो लाया है उसे वे स्वीकार करें। इन फलों से भगवान हरि प्रसन्न हो जाएं, यही उसकी कामना थी। वह वहीं बैठ गया। रात में उसको नींद नहीं आई। इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अनजाने में ही व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको राज्य मिल गया। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा
कि लो अब सुनो कि उसे राज्य कैसे मिला। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन पुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के महात्म के प्रभाव से अपने राज्य को ग्रहण करो। वह बहुत ही खुश हो गया। उसने स्वीकार किया और वह दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने राज्य दे दिया और स्वयं वन को प्रस्थान कर लिए। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। प्रत्येक एकादशी के दिन वह भक्ति में लीन रहने लगा। भगवान की कृपा से सुंदर कन्याओं के साथ उसका विवाह हो गया और सुंदर पुत्र हुए। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वह वन को चला गया। इस प्रकार अपनी आत्मा को वश में करके वैकुंठ लोक में वह सिधार गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सफला के महात्म को सुनने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। बोलो भगवान श्रीमन नारायण की जय। तो इस तरह से यहाँ पर सफला एकादशी की कथा समाप्त होती है। पुराणों में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत का विधि विधान से पूजन पालन करने के साथ साथ हमें एकादशी के व्रत की कथा सुनना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि हम कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए रात्रि में जागरण करने के साथ साथ आपको इसकी कथा का भी और इसके महात्म का भी श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब बात कर लेते हैं विशेष भोग की। सफला एकादशी के दिन हमें विशेषकर भगवान को तिल और गुड़ का भोग लगाना है। यदि आप एक टाइम फलाहार का नियम लेते हैं तो फलाहार करने से पहले सबसे पहले आपको भगवान को तिल गुड़ का भोग लगाकर, चाहे तो आप तिल के लड्डू बना लें, तिल की चिक्की बना लें या फिर तिल के गजक का भगवान को भोग अर्पण कर स्वयं फलाहार स्वरूप सबसे पहले वह ग्रहण करें। उसके तत्पश्चात आप कोई भी फल इत्यादि या जो भी आपने फलाहार के लिए बनाया है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने निर्जल व्रत किया है तो फिर तब आपको तिल का फलाहार द्वादशी के दिन ग्रहण करना होगा। अब बात आ जाती है कि क्या हम व्रत में तिल खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एकादशी के व्रत में आप तिल खा सकते हैं। तिल फलाहारी माना गया है। तिल के तेल का दीपदान किया जाता है। तिल को हम हवन सामग्री में डालकर उसका हवन भी कर सकते हैं। तिल के दीपदान का बहुत महत्व है। इसके साथ साथ एकादशी के दिन आप तिल का दान भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आप तिल एकादशी के दिन नहीं खा सकते हैं। तिल का विशेष रूप से सफला एकादशी में महत्व बताया गया है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो अपने स्वास्थ्य के कारण हो या किसी भी कारणवश हो। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें इस दिन विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चना वंदना करनी है और विशेषकर उनकी कथा सुननी है। जितना ज़्यादा हो सकता है उन्हें उस दिन भगवान का नाम स्मरण में अपना समय व्यतीत करना है। उनकी माला का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो पंचाक्षर मंत्र है इसका कम से कम आपको 3 माला की जाप करना है। या फिर आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस माला का भी आप जाप कर सकते हैं। रात्रि में यदि जागरण करते हैं तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। हरि नाम कहते हुए आप जागरण करें, कीर्तन करें और आप इस तरह से भगवान का नाम ले सकते हैं। इस दिन तुलसी अर्चना और सहस्त्र नाम के पाठ का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो इस दिन जब आप पूजा करें तो आप तुलसी अर्चना और सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। इस तरह से आपको व्रत ना करके भी उन पुण्यों के फल की प्राप्ति हो सकती है। और विशेषकर इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस दिन जिसने व्रत रखा है उसके साथ साथ घर का कोई भी सदस्य अन्न ना ग्रहण करे। और यदि अगर आप अन्न नहीं ग्रहण करते हैं तो आपको क्या खाना है, इसका भी मैंने एक वीडियो
बनाया हुआ है, जिसमें व्रत के नियमों में मैंने आपको बताया है कि अगर आप अन्न नहीं खाते हैं तो आपको क्या खाकर एकादशी का व्रत या एकादशी का दिन आपको निकालना है। आशा करती हूँ कि आपको एकादशी की संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। प्रेम से और पूरी निष्ठा के साथ आप एकादशी का व्रत रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।